13.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 NCERT क्लास 10th क्वेश्चन इज सेइंग a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Full stop. Find the volume of water left in cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. देखो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कुछ इस तरह से है कि एक सबसे पहले यहाँ पर एक हेमी स्फीयर है, ठीक है, और इस हेमी स्फीयर के ऊपर से क्या किया गया है, एक कोन है इस तरह से, ठीक है, ये कोन है आपको, और ये पूरे सिस्टम को क्या किया गया है, एक सिलेंडर में डाला गया है। क्या डाला गया? सिलेंडर में। बिल्कुल इस तरह से सिलेंडर है। सपोज करो कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज योर सिलेंडर, और ये सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और इस सिलेंडर में पूरे सिस्टम क्या किया गया है, डाला गया है। यानी कि जब आप इसको डालोगे तो डालो ऐसे, ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर, और इस तरह से ये आपके पास है। इस तरह से आपके पास है, ठीक है, दिस इज द रेडियस। आई बात समझ में? ये है आपका। तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उसको देखा जाए तो बोलता है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो इसकी हाइट है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर कोन। तो इस तरह से यहाँ देखा जाए तो दिस इज द हाइट यहाँ दिया हुआ है, ये हाइट हम ले लेंगे, ये क्या हो गया बताओ, 120 सेंटीमीटर कोन का दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, तो इसका मतलब रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, दिस इज द 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसका क्या होता है, प्लेस्ड अपराइट राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। यानी कि देखो ये पूरा जो सिलेंडर है उसकी हाइट दिया हुआ है वो 180 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली होगा ही, देखो यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्या, इसका रेडियस दिया हुआ आपका, इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपके पास कितना, 60 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि इससे पानी कितना बाहर आ गया, उस पानी को बताओ भाई, मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो क्या है कि यार ये सिस्टम है आपके पास, वहाँ सिलेंडर था और ये सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है। जब इस पूरे सिस्टम को उसके अंदर में डालोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ से पानी बाहर आएगा। तो पानी कितना बाहर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बड़ी इजी कंसेप्ट है इसका। क्या होगा, आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो और वॉल्यूम ऑफ पूरे सिस्टम निकालो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस पूरे सिस्टम को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जितना रिजल्ट आएगा उतना ही पानी बाहर आया हुआ है। यस, तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है, गिवन मैंने बना दिया, आप इस गिवन को आप यहाँ लिख लोगे पेपर में, ठीक है। अब मैं सीधी सवाल पर आता हूँ। क्या लिखोगे, एक पुराना डायलेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये अच्छा डायलेक्ट है, ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे यहाँ पर ही, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्वेश्चन देख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, बुक से क्वेश्चन देखो,
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टम, लेफ्ट इन सिलेंडर लिख दो ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेन वाटर, उतना नहीं लिखा जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और तभी तो यह सिस्टम बना हुआ है, तो मैंने इसलिए इतना सारा हमने क्या किया लिखा। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू, आप वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला पुट करो यार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा 1/3 पाई आर। अब देखो इसका रेडियस अलग अलग होगा ना, तो इसका h1 कर दे रहा हूँ, मान लिया है, और इसको h2 मान ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 1/3, आर तो सेम होगा इसलिए आर इधर रहते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर लिख दो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हुआ आपका, ये सारा सिस्टम आपका हो गया। अब क्या करोगे बताओ, अब मैंने इससे 3 मैंने एलसीएम ले लिया, क्या लिया हमने इससे 3 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर h1, ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर h1 माइनस क्या चाहिए बताइए, माइनस हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर h2, ओके, एंड माइनस 2 पाई आर क्यूब, ये हुआ आपके पास, और ओवर कितना आया 3, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो इज इक्वल टू, अब देखो अगर हम लोग चाहें यहां से तो पाई आर स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो, तो हमने क्या किया, यहां से पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो क्या रिमेनिंग पार्ट बचा आपका 3h1 और माइनस h2, और क्या बचा r, और ओवर क्या बचा 3, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बचा, पाई आर स्क्वायर ओवर 3h1 और 2, यहाँ पर यार 2 भी बचेगा, 2r और माइनस h2 बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, इसको पाई को तो रहने दो, और r क्या है भाई, रेडियस है, कितना रेडियस है 60 × 60, तो आप पुट करो, और 3h1 यानी कि 3h1 किसको एज्यूम किए थे, h1 किसको एज्यूम किए थे, उसको हमने एज्यूम किया था सिलेंडर के हाइट को, मतलब कि कोन के हाइट को, तो ये लिख दिया मैं क्या चाहिए 120,
प्लस माइनस वेरी सॉरी H2। H2 क्या था आपके पास? H2 था वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा गलती होने शुरू हो गया है। H1 तुम्हारा यहाँ पर H1 हमने इसको एज्यूम किया हुआ था, देखो मैंने यहाँ डिस्टर्ब हो गया ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H1। H1 मैंने पूरे सिलेंडर को लिया था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ H1, ठीक है। और ये कौन है आपका H2, ठीक है। और ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब सही है, अब उसके हिसाब से देखो वैल्यू पुट करो। पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है 60 इंटू 60, 3 इंटू H1। H1 कितना है यहाँ पर 180, तो आप यहाँ पर 180 लिखो, माइनस H2। H2 कितना है 120, तो आप लिखो 120 और माइनस 2 इंटू 60, ठीक है, ओवर 3। ये हो गया यार आपके पास इंफॉर्मेशन। 300 इंटू 180 बिल्कुल सही अब आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 540, 18 3 54 होता है ना, 18 3 जा 54। नाउ दिस इज a 0, माइनस 120 माइनस 120 ओवर 3। अब देखो ये 3 से ये कैंसिल कर सकते हो, क्या आ जाएगा 20, यानी कि पाई इंटू क्या होगा 60 इंटू 20 इंटू 540 माइनस, इसको अगर तुम माइनस माइनस प्लस जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 2 2 4 और 2 240 आएगा माइनस। तो पाई इंटू 60 इंटू 20 मल्टीप्लाई, इसको जब घटाओगे तो 300 आएगा। देखो ध्यान से 0 4 4 0 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। ये मैं सारा कैलकुलेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मेंसुरेशन का ये सबसे बिग प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको सही ढंग से करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम लोग के लिए। ओके, अब क्या करो, देखो यहाँ पर 22/7 करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी कैंसिल हो नहीं रहा है, इसलिए पाई का वैल्यू क्या करो 3.14 ही लो। तो उससे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो 6 दूनी 12 मतलब 6 2 12 36 हो जाएगा यार, यानी कि मैं पाई के वैल्यू पुट करूँ तो 3.14 मल्टीप्लाई 36 और कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, और याद रखना ये सारे के सारे सेंटीमीटर क्यूब में आ रहे हैं बच्चे। अब देखो यार इसको बड़ा इजी है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा दे रहा हूँ। 3.14 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 36 से तो क्या होगा, अगर 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 चौका 24 होगा, और 6 इकाई 6 और 8, ठीक है, और फिर 36 18, फिर 3 से करोगे 3 चौका 12 और 3 इकाई 3 और 1 4 और फिर 3 दिया 9। जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 4 और 8 2 10 और 8 4 12 और 1 13 और 9 और 1 10। तो ये आया आंसर 103, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 10304 और कितने जीरो 4 जीरो, 4 जीरो बैठाओ 1 2 3 4 और कितना दशमलव 2 दशमलव, यहाँ 2 दशमलव कैंसिल करो यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात को।
क्योंकि 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे 36 से इतना रिजल्ट आया, इसमें इतना जीरो बैठा होगा, तो इतना जीरो बैठा आएगा, 2 10 को जाएगा नहीं यार, तो कितना बचा हमारे पास रिजल्ट 1030400। ठीक है, 10 को मैंने हटा दिया। अब देखो ये जो रिजल्ट आया मेरा, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब आया। अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे आप इसको, जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे आप लिख सकते हो यार, देखो 1030400 और डिवाइड करोगे 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, समझ नहीं, और ये 4 जीरो है ना, तो आपको जब इसे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1.0304 क्या चीज, मीटर क्यूब, और यही आंसर आना चाहिए। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो दिस इज योर आंसर।